एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक आदित्य सपने देखने में माहिर था। उसका दिल तो शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों में बसता था, लेकिन उसकी हकीकत कच्चे घरों और धूल भरी गलियों से बंधी थी। वह जानता था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो उसे अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। 2024 के आखिर का समय था। ठंडी हवाओं के साथ नए साल की उम्मीदें भी दस्तक दे रही थीं। आदित्य अपने घर के आंगन में बैठा चाय की चुस्कियों के साथ अपने जीवन पर सोच रहा था। उसने खुद से कहा, 2025 में कुछ बड़ा करना है, लेकिन क्या, कहां से शुरू करूं? इसी उधेड़-बुन में उसने अपने गांव के जाने माने गुरुजी से मिलने का फैसला किया। गुरुजी एक बुजुर्ग लेकिन बेहद प्रगतिशील सोच रखने वाले व्यक्ति थे। वे गांव के हर युवक को प्रेरणा देने वाले माने जाते थे। अगले दिन आदित्य सुबह सुबह गुरुजी के घर पहुंच गया। गुरुजी खादी का कुर्ता पहने अपनी बगिया में पौधों को पानी दे रहे थे। आदित्य ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। गुरुजी ने उसे प्यार से बैठने का इशारा किया और बोले, बोलो बेटा, क्या बात है? आदित्य ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2025 में ऐसा कौन सा काम शुरू करूं जिससे मैं न सिर्फ खुद आगे बढ़ूं बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह सही समय पर सही निर्णय लेने की कला है। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। 2025 एक बेहतरीन साल होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें ट्रेंड्स को समझना होगा। मैं तुम्हें ऐसे 5 बिजनेस के बारे में बताता हूं जो आने वाले समय में बेहद लाभदायक होंगे। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, कौन कौन से बिजनेस गुरुजी? गुरुजी ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, ध्यान से सुनो बेटा, ये 5 बिजनेस न केवल तुम्हारे लिए फायदे का सौदा बन सकते हैं, बल्कि ये समाज में भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। गुरुजी की बातों ने आदित्य की जिज्ञासा और बढ़ा दी। वह पूरी तन्मयता से सुनने के लिए तैयार हो गया। 1. ई-कॉमर्स से जुड़ा बिजनेस। गुरुजी ने गंभीरता से कहा, आदित्य, दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है। लोग अब अपनी जरूरतों के लिए घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि ई-कॉमर्स आने वाले समय का सबसे बड़ा व्यापार बन जाएगा। तुम्हें इस अवसर को समझना होगा। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, मैं गांव में रहता हूं। यहां न तो बड़ी दुकानें हैं और न ही बहुत सुविधाएं। मैं कैसे ई-कॉमर्स शुरू कर सकता हूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तो बात है बेटा, तुम इस समस्या को एक मौके में बदल सकते हो। सोचो, हमारे गांव के कारीगर कितनी खूबसूरत चीजें बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, हाथ से बुने कपड़े, ये सब चीजें बड़े बाजारों में बेहतरीन दामों में बिक सकती हैं। तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा जहां ये कारीगर सीधे अपने उत्पाद बेच सकें। आदित्य के मन में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने फिर पूछा, लेकिन गुरुजी, क्या इसे शुरू करने के लिए बहुत पैसे चाहिए? गुरुजी ने सहजता से जवाब दिया, नहीं, शुरुआत में तुम्हें बड़े निवेश की जरूरत नहीं होगी। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करो। एक पेज बनाओ जहां तुम इन कारीगरों के उत्पादों की तस्वीरें डालो। जब लोग खरीदना चाहें तो उनके ऑर्डर लो और कारीगरों से सीधे डिलीवरी करवाओ। आदित्य ने सोचा, यह तो आसान लग रहा है, लेकिन बड़ी कंपनियों जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट का क्या? गुरुजी ने समझाया, बेटा, तुम उनसे अलग हो। तुम लोकल टू ग्लोबल का आइडिया अपनाओ। लोग अब ऐसी चीजें चाहते हैं जो खास और अनोखी हों। अगर तुम अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह ब्रांड करोगे कि यह गांव के कारीगरों को सपोर्ट करता है, तो लोग तुम्हारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहेंगे। आजकल हर कोई कुछ नया और प्रामाणिक खोज रहा है। आदित्य के मन में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने पूछा, गुरुजी, क्या मुझे कोई तकनीकी ज्ञान भी चाहिए? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तुम बस फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करो। जब तुम्हारा व्यापार बढ़ने लगे तो तुम किसी वेब डेवलपर से एक वेबसाइट बनवा सकते हो। और अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर फ्री ट्यूटोरियल्स से खुद भी वेबसाइट बनाना सीख सकते हो। गुरुजी ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, और हाँ,
डिलीवरी के लिए स्थानीय युवाओं को जोड़ो, इससे उन्हें भी रोजगार मिलेगा और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। आदित्य ने जोश में आकर कहा, गुरुजी, यह तो वाकई क्रांतिकारी विचार है। मैं गांव के कारीगरों के साथ मिलकर एक मजबूत नेटवर्क बनाऊंगा। गुरुजी ने सिर हिलाते हुए कहा, याद रखना बेटा, यह सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक सेवा है। इससे न केवल तुम्हें मुनाफा होगा बल्कि गांव के कारीगरों की जिंदगी भी सुधरेगी। यही सच्चा व्यापार है। आदित्य ने ठान लिया कि 2025 में वह इस बिजनेस को जरूर शुरू करेगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि कैसे वह अपने गांव के छोटे छोटे उत्पादों को देश विदेश में पहचान दिलाएगा। उसने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के सफर की शुरुआत कर दी। 2. ग्रीन एनर्जी से जुड़ा काम। गुरुजी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आदित्य, दुनिया अब सस्टेनेबल तरीकों की ओर बढ़ रही है। ग्रीन एनर्जी यानी सौर ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का बाजार 2025 में और भी बड़ा हो जाएगा। लोग बिजली बचाने और पर्यावरण का ख्याल रखने के लिए ग्रीन एनर्जी अपनाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह समय है कि तुम इस क्षेत्र में कदम रखो। आदित्य ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, लेकिन सोलर पैनल या बैटरी स्टोरेज का काम तो महंगा होगा और मेरे पास बड़ी पूंजी नहीं है। मैं यह कैसे शुरू कर सकता हूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। सबसे पहले अपने आसपास की जरूरतों को समझो। गांव या कस्बे में ऐसे घरों या दुकानों को ढूंढो जिन्हें सौर ऊर्जा की जरूरत हो। तुम छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत कर सकते हो। 1-2 सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के बाद जब तुम्हारा काम लोगों को पसंद आएगा तो वे तुम्हें और काम देंगे। आदित्य ने पूछा, गुरुजी, मुझे इस क्षेत्र में ज्ञान भी नहीं है, मैं इसे कैसे सीखूं? गुरुजी ने जवाब दिया, आजकल सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग देने वाले कई संस्थान हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज और यूट्यूब ट्यूटोरियल से भी यह स्किल सीखी जा सकती है। यह काम ज्यादा कठिन नहीं है, बस तुम्हें इसे समझने की लगन होनी चाहिए। आदित्य ने कहा, लेकिन इसके लिए पैसा कैसे जुटाऊं? गुरुजी ने समझाया, सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनसे सब्सिडी मिलती है और बैंक भी इस क्षेत्र में निवेश के लिए आसानी से लोन देते हैं। साथ ही कुछ कंपनियां इंस्टॉलेशन के लिए पार्टनरशिप मॉडल पर काम करती हैं। तुम उनके साथ भी काम शुरू कर सकते हो। आदित्य का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने गुरुजी से वादा किया, मैं इस विचार को जरूर अमल में लाऊंगा। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाकर मैं न केवल अपनी जिंदगी बेहतर बनाऊंगा बल्कि दूसरों की भी मदद करूंगा। गुरुजी ने कहा, याद रखना बेटा, ग्रीन एनर्जी न केवल बिजनेस है बल्कि यह भविष्य को बचाने की दिशा में एक कदम है। यह सेवा भी है और कमाई का अच्छा साधन भी। आदित्य ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और इस नई दिशा में काम करने का संकल्प किया। 3. पर्सनल ब्रांडिंग और डिजिटल कोचिंग। गुरुजी ने कहा, आदित्य, यह डिजिटल युग है। लोग अब अपने कौशल को निखारने और कुछ नया सीखने के लिए ऑनलाइन माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। 2025 में डिजिटल कोचिंग और पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत बड़ा बाजार होगा। अगर तुम्हारे पास किसी भी क्षेत्र में ज्ञान या अनुभव है तो इसे लोगों तक पहुंचाओ और इसे एक बिजनेस में बदलो। आदित्य ने तुरंत कहा, गुरुजी, मुझे मार्केटिंग का अच्छा ज्ञान है, क्या मैं इसे सिखा सकता हूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। मार्केटिंग हर बिजनेस की रीढ़ है। अगर तुम इसे सरल और उपयोगी तरीके से सिखाओगे तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। गुरुजी ने समझाया, शुरुआत में एक छोटे कोर्स या वर्कशॉप के साथ आओ। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। अपने अनुभव और ज्ञान को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करो। इसके लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करो। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुजी, लोग मेरे कोर्स पर भरोसा कैसे करेंगे? गुरुजी ने कहा, पहले मुफ्त में कुछ उपयोगी सामग्री बांटो। छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स से लोगों को दिखाओ कि तुम उनके लिए कितने फायदेमंद हो सकते हो। जब लोग तुम्हारे ज्ञान को देखेंगे तो वे खुद तुम्हारे कोर्स खरीदना चाहेंगे। आदित्य ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा विचार है। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के आसान तरीके सिखा सकता हूं और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकता हूं। गुरुजी ने आखिरी सलाह दी, याद रखना,
तुम्हारा कोर्स इतना आसान और व्यावहारिक होना चाहिए कि लोग उसे समझकर तुरंत उपयोग में ला सकें। सिखाने का तरीका ही तुम्हें अलग और खास बनाएगा। आदित्य ने दृढ़ संकल्प किया कि वह 2025 में डिजिटल कोचिंग शुरू करेगा और अपने ज्ञान से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सशक्त बनाएगा। 4. हेल्थ और फिटनेस से जुड़ा स्टार्टअप। गुरुजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आदित्य, 2025 में लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक होंगे। ये एक बड़ा अवसर है। तुम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ा स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, जैसे ऑर्गेनिक फूड सप्लाई, फिटनेस ऐप या फिर एक योगा सेंटर। आदित्य ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, गुरुजी, लेकिन इस क्षेत्र में तो प्रतिस्पर्धा बहुत है। क्या मेरा स्टार्टअप सफल होगा? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, प्रतिस्पर्धा वहां होती है जहां लोग दूसरों की नकल करते हैं। अगर तुम कुछ नया और अनोखा दोगे तो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। आदित्य ने पूछा, तो मुझे क्या अलग करना चाहिए? गुरुजी ने समझाया, सबसे पहले अपने ग्राहकों की जरूरत को समझो। अगर तुम ऑर्गेनिक फूड सप्लाई का काम शुरू करते हो तो गांव के किसानों से सीधा संपर्क करो और शुद्ध व ताजे उत्पादों को बेचने का वादा करो। अगर फिटनेस ऐप बनाते हो तो उसमें ऐसी सेवाएं जोड़ो जो लोगों को उनके व्यक्तिगत लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। योगा सेंटर में डिजिटल कक्षाएं भी शुरू कर सकते हो ताकि लोग इसे घर बैठे सीख सकें। आदित्य ने सोचा, यह तो बहुत व्यावहारिक सुझाव है, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। गुरुजी ने आगे कहा, ध्यान रखना, लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाओ, उनके सवालों का जवाब दो, उनकी समस्याओं को समझो और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। तुम्हारा काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना होना चाहिए। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी होगी। आदित्य ने महसूस किया कि हेल्थ और फिटनेस के क्षेत्र में संभावनाएं अनंत हैं। उसने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और खुद से वादा किया कि वह ऐसा स्टार्टअप शुरू करेगा जो न केवल लोगों की सेहत सुधारने में मदद करे बल्कि उनकी जिंदगी को भी बेहतर बनाए। 5. लोकल टूरिज्म प्रमोशन। गुरुजी ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, आदित्य, अब तुम्हारे सामने एक और बेहतरीन अवसर है। 2025 में लोग बड़े और व्यस्त पर्यटन स्थलों की बजाय छोटे, शांत और प्राकृतिक स्थानों पर यात्रा करना पसंद करेंगे। तुम्हें अपने गांव के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को एक व्यापार में बदलना होगा। होमस्टे, लोकल गाइड और एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे आइडिया पर काम करो। आदित्य ने दिलचस्पी से पूछा, गुरुजी, यह विचार तो बहुत आकर्षक है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि लोग हमारे गांव में यात्रा करने के लिए आएंगे। गुरुजी ने उत्तर दिया, तुम्हारे गांव की प्राकृतिक सुंदरता, शांति और शुद्धता ही तो तुम्हारा यूएसपी है। लोग अब बड़े शहरों से बाहर प्रकृति के करीब शांति और सुकून की तलाश कर रहे हैं। अगर तुम अपने गांव के आसपास के जंगलों, झीलों, पहाड़ों और ऐतिहासिक स्थानों को सही तरीके से प्रमोट करते हो तो लोग खुद ब खुद आकर्षित होंगे। आदित्य ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा विचार है। अगर मैं इस अवसर का सही तरीके से लाभ उठाऊं तो यह न केवल एक बिजनेस होगा बल्कि गांव के लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा साधन भी बनेगा। गुरुजी ने आगे कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हें होमस्टे के रूप में लोगों को उनके घर जैसा अनुभव देना होगा। तुम गांव वासियों को स्थानीय गाइड के रूप में ट्रेन कर सकते हो। उन्हें यह भी सिखाओ कि कैसे वे पर्यटकों को न केवल सही रास्ते दिखाएं बल्कि उनके साथ गांव की संस्कृति और परंपराएं भी शेयर करें। एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे ट्रैकिंग, कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग या गांव के हिस्टोरिकल टूर भी जोड़ सकते हो। आदित्य को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने मन ही मन सोचा, यह बिजनेस सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए होगा। यह न केवल गांव की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने में मदद करेगा बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी देगा। गुरुजी ने कहा, याद रखना बेटा, जो चीज तुम्हारे पास है वही सबसे खास होती है। तुम्हारे गांव की शांतिपूर्ण और अनदेखी सुंदरता का ही तो लोग सपना देखते हैं। इस अवसर को समझो और इसे एक शानदार बिजनेस बना दो। आदित्य ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और ठान लिया कि 2025 में वह लोकल टूरिज्म को प्रमोट करेगा। उसने महसूस किया कि इस 2025 में वह लोकल टूरिज्म को प्रमोट करेगा।
बिजनेस के माध्यम से वह न केवल खुद की जिंदगी बदल सकता है, बल्कि अपने गांव को भी दुनिया से जोड़ सकता है। गुरुजी की सलाह ने आदित्य की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसने 2025 के पहले महीने से ही उन 5 बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू किया जिन्हें गुरुजी ने उसे बताया था। आदित्य ने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की, लेकिन उसने हमेशा अपनी मेहनत और योजना पर विश्वास किया। पहले तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह कभी हारा नहीं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लेकर ग्रीन एनर्जी और पर्सनल ब्रांडिंग तक आदित्य ने एक एक करके हर क्षेत्र में कदम रखा। उसका सबसे बड़ा सबक यही था कि यदि आप मेहनत और सही दिशा में काम करते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा और उसने अपने गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाया। आदित्य का गांव अब एक आदर्श गांव बन गया था, जहां के लोग न केवल उसके काम से प्रेरित थे, बल्कि उन्होंने भी अपने अपने बिजनेस शुरू किए। आदित्य ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सफलता केवल बड़े शहरों या बड़े निवेश से नहीं आती, बल्कि सही सोच, मेहनत और सामूहिक प्रयास से भी बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर आप भी 2025 में सफलता पाना चाहते हैं तो इन 5 बिजनेस आइडियाज में से किसी एक को चुनें। पूरे मन से मेहनत करें, खुद पर विश्वास रखें और याद रखें कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपनी मेहनत और सही योजना से आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आदित्य की तरह आप भी अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाइए और देखें कि 2025 आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। सफलता आपका इंतजार कर रही है।